गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन के दौर में कहीं बाहर निकलना मुश्किल है। इसमें विद्यालय भी बंद है, तो आपके इस पढ़ाई लिखाई को बाधित न हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज इस क्रम में मैं आपको क्लास 5 के गणित विषय में जो पहला चैप्टर है कोण, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यह एक ज्यामितीय शब्द है। ज्यामिति में विभिन्न प्रकार के शब्दावली है। तो हम जानते हैं कि ज्यामिति का उपयोग बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, यूनानी सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, कहीं भी हो, वहाँ ज्यामिति का प्रयोग अवश्य हुआ है। तो इस तरह हम लोग ज्यामिति का जनक जो है उसे यूक्लिड को मानते हैं। आप लोग ज्यामिति का उपयोग हर क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो घर के जो टेबल, दरवाजे, किताब के कोने, हर जगह ज्यामिति का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। आइए हम लोग पहले शब्दावली पर आते हैं, जिसमें पहला शब्द है बिंदु। देखें, बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। अर्थात हम लोग इसे समझने के लिए इस तरह अपना व्यवहारिक ला सकते हैं कि यह मेरा एक पेन जिसमें सिर्फ एक पॉइंट रखा जाए तो ये बिंदु कहलाएगा। इसे अंग्रेजी में हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो स्थिति हमारी बनती है यह बिंदु कहलाती है। किसी भी सुई, कलम, पेंसिल के नोक के बराबर जो आकृति बनती है वह बिंदु कहलाती है। इसकी अगर लंबाई को मापेंगे, इसकी चौड़ाई को मापेंगे, तो इसकी मोटाई को मापेंगे तो ये 9 के बराबर होगी, तो उसे हम लोग बिंदु कहेंगे। यह बिंदु शब्द काफ़ी व्यापक पैमाने में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह बिंदु का परिभाषित जो शब्द है वह है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई न हो उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे रेखा की ओर। आइए अब हम लोग अगली शब्दावली को समझते हैं, रेखा। रेखा हम लोग किसे कहेंगे? तो बिंदुओं के मेल से बनी आकृति को हम लोग रेखा कहेंगे। जैसे अगर ये बिंदु ले लिया जाए और इसे इस प्रकार बढ़ाया जाए जिसकी कोई अंत बिंदु न हो, तो वह रेखा कहलाती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लाइन भी कहते हैं। यानी यह बिंदुओं का एक समूह है जिससे मिलाने पर वह आकृति रेखा कहलाती है। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके दोनों तरफ रेखा बढ़ रही है, यानी इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो जिस आकृति का जो बिंदुओं के मेल से बनी है उसका अंत बिंदु न हो तो उसे हम लोग रेखा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लाइन भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग रेखाखंड के बारे में जानें। आइए अगले शब्द है रेखाखंड। रेखाखंड हम लोग किसे कहेंगे? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। माना जाए यह हमारे पास दो बिंदु है, इसे जो रेखा मिलाती है उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो पहले हम लोग रेखा के बारे में जाने जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, लेकिन इसमें दो अंत बिंदु हैं, इसलिए इसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड एक नियत नाप होती है जिसे हम लोग कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, किसी आकृति का आकार बना सकते हैं। तो ये निश्चित आकृति होती है, यानी इसके दो निश्चित अंत बिंदु होंगे ही, उसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। तो इस तरह रेखाखंड की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। तो आइए हम लोग विभिन्न नाप के रेखाखंड किस प्रकार बनाएं उसे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए मैं आपको विभिन्न नाप की रेखाखंड बनाने के लिए सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आपसे ध्यान से देखें। 5 सेंटीमीटर, तो आप इस तरह स्केल लें और स्केल में देखें। अगर छोटी स्केल होगी तो उसमें 15 सेंटीमीटर तक
नाप दी रहती है। चूंकि ये बड़ा स्केल है तो इसमें 30 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है। आपको 5 सेंटीमीटर लेना है तो आप पहले शून्य में एक पॉइंट रख दें, यानी एक बिंदु शून्य में दें, और 5 सेंटीमीटर आपको बनाना है तो आप एक बिंदु 5 में अंकित कर दें और इसे स्केल से मिला दें। तो इस तरह जो ये रेखाखंड बनेगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह आपने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना सीख गया। आइए अब 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस तरह स्केल रखें और एक बिंदु आप शून्य पर रखें, अगला बिंदु 8 पर रखें और इसे इस प्रकार मिला दें। इस प्रकार जो इसमें रेखाखंड बनेगा वह आपका 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनके तैयार। अगला नाप जो है वह है 10 सेंटीमीटर का। इसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह आप अपने कॉपी पर स्केल बैठाएं, पहला बिंदु शून्य पर रखें और अगला बिंदु जो है 10 पर रखें और इसे इस प्रकार मिला दें। तो इस तरह आपका 10 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड है वो बनकर तैयार है। तो इस तरह आप रेखाखंड किस तरह बनाइएगा वो सीखे हैं। आशा करते हैं आपके पाठ्यपुस्तक में जो भी आपका रेखाखंड हो उसे आप अवश्य बनाइएगा। आइए अब हम लोग चैप्टर के अगले भाग में देखते हैं कि स्केल से आयतन रेखाखंड की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ रेखाखंड दिए हैं, उसे हम लोग किस प्रकार नाप ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह हम लोग रेखाखंड ड्रॉ किए उसी तरह इसका माप भी ज्ञात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग इस तरह स्केल बैठाते हैं, पहला बिंदु पर शून्य पर रखते हैं, अगला देखते हैं 7 पर है। तो इस तरह AB का जो माप है वह है 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह आप बैठाएं, पहला बिंदु शून्य पर और अगला बिंदु 8 पर। तो इस तरह इस जो स्केल CD का माप है वह है 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला शून्य पर बैठाएं और अगला जो हम देखते हैं वह मेरा 14 पर है। तो इस तरह इस रेखाखंड ये आपका माप 14 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह आप किसी भी आकृति का, जैसे मेज का किनारा, पुस्तक की लंबाई का आप स्केल बैठाकर उसका नाप ज्ञात कर सकते हैं। विद्यालय के डस्टर का और किसी भी तरह का जो आपको सीधी रेखा का माप होता है आप स्केल बैठाकर उसका रेखाखंड का माप ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अगले भाग में आप किरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए अगले भाग में देखते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण वह आकृति है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। यानी हम लोग जब किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके कोई रेखा अनंत की ओर खींचते हैं जिसका कोई अंत बिंदु न हो तो उसे हम लोग किरण कहते हैं। तो इस तरह परिभाषा से स्पष्ट है कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। यानी एक बिंदु से यह प्रारंभ होती है और यह अनंत तक आती है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश वह प्रकाश जो हमारे एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत की ओर आती है तो इसे हम लोग किरण कहेंगे। टॉर्च की रोशनी, इस टॉर्च में हम लोग एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसका जो किरण है अनंत तक जाती है तो इसे हम लोग किरण कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी प्राप्त किए। आशा करते हैं आप भी इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं और पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो एक्सरसाइज है उसे बनाने का प्रयास करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद हुआ होगा। यदि पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।